नमस्कार। मैं हूँ एक्टर, डायरेक्टर, एक्टिंग मास्टर, आपका लाडला एक्टिंग गुरु श्री श्री बाबूराव जी लाड साहब। जी हाँ, आज का टॉपिक है जाल। जी हाँ, आज का टॉपिक है जाल। डायलॉग प्रैक्टिस नंबर 17, डायलॉग प्रैक्टिस नंबर 17, डायलॉग प्रैक्टिस नंबर 17। जी हाँ, जाल इस शब्द को मैं आपको इम्प्रोवाइजेशन करके बता रहा हूँ। आप भी इसी शब्द पे अलग अलग डायलॉग का निर्माण कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मैं जो डायलॉग बताऊंगा उसको आप लिख लीजिए। लिखने के बाद फिर एक एक लाइन को तोते की तरह रटते जाइए। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ऐसे सारे लाइनें याद कर लीजिए। जी हाँ, याद करने की क्षमता को आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। क्षमता को बढ़ाइए और कलाकार बन जाइए। जी हाँ, मैं अभी डायलॉग बोल के दिखा रहा हूँ। तुम क्या समझती हो कि तुमने मुझे अपने जाल में फांस लिया? अरे तुम मेरे रचाए जाल में फंस चुकी हो। हाँ, मैंने फांसा है तुम्हें अपनी जाल में। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे जाल में फंस गया। राय साहब कहते हैं मुझे राय साहब, और मुझे जाल में फांसने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे अपनी जाल में फांस सके। हाँ, मैं अच्छे अच्छों को अपने जाल में फांस देता हूं, और जब जाल में मछली फंस जाती है ना, यहाँ वहाँ भागने नहीं देता हूँ, सीधा फ्राई करके खा जाता हूँ। हाँ, राय साहब कहते हैं मुझे राय साहब। जी हाँ, आप कलाकार बनना चाहते हैं तो हमने दिए हुए डायलॉग को लिखिए और तोते की तरह रटिए। हॉलीवुड दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र था। फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र हॉलीवुड था अमेरिका में। आज बॉलीवुड दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है। वर्ल्ड के लोग यहाँ पे आके काम करते हैं, काम करने की तमन्ना रखते हैं, काम करने की इच्छा रखते हैं, काम करने की चाहत रखते हैं कि बॉलीवुड में हम काम करें। इसलिए मायावी नगरी मुंबई में यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर 80% लोग बहुत ही अच्छे हैं, आपकी कला की इज्जत करेंगे, आपकी कला की दाद देंगे और आपको माला माल बना देंगे। जी हाँ, लेकिन 10-20% लोग ऐसे हैं जो इस मायावी नगरी मुंबई में अपना जाल फैला कर बैठे हैं, जाल फांस कर। उन्हें पता है कि फिल्मी दुनिया में ढेर सारा रुपया पैसा है, और जहाँ पैसा वहाँ अच्छे लोग भी आएंगे और बुरे लोग भी आएंगे। जी हाँ, बुरे लोग आपको शराब की आदत लगाएंगे, बुरे लोग आपको ड्रग्स की आदत लगाएंगे, बुरे लोग आपको अलग अलग नशा की आदत लगाएंगे। और नशा बेचना चाहते हैं ना, वो नशा का व्यापार करते हैं, तो चाहते हैं कि इन अमीर लोगों को ड्रग्स बेचना चाहिए। तो ज़्यादा अमीर कहाँ पे है? फिल्मी दुनिया में। तो जैसे अलग अलग इंडस्ट्री में नौकरी धंधा, कारखाना हो या कंपनी हो, हर दुनिया में हर जगह ड्रग्स फैला हुआ है, ड्रग्स फैला हुआ है। जहाँ अमीर है
मैंने सुना है कि एक पुड़ी 17,000 18,000 से लेके 50,000 तक का मिलती है। अरे गरीब आदमी की एक महीने की पगार है, महीना भर वो सुबह शाम ट्रेन पकड़ के जाएगा, ट्रेन पकड़ के आएगा, जाने आने में उसके 2 घंटे व्यर्थ हो जाते, 12 घंटा वहाँ जाके ड्यूटी बजाता है, तब जाके उसको 18,000 19,000 20,000 पगार मिलता है। और अमीर लोग ड्रग्स की एक पुड़ी नशे में फूंक देते हैं। तो ऐसे अमीरों को जाल में फंसने के लिए ही ये लोग आते हैं। तो इस महाजाल से, मोह जाल से, नशे की जाल से हमें बचना चाहिए। जी हाँ, कुछ औरतें पेट भरने के लिए वेश्या व्यवसाय करती है। वेश्या लोग हैं तभी तो हमारी माता भगिनी निडर होकर रास्ते से चल सकते हैं। अगर दुनिया से वेश्याओं को गायब कर दे तो हाहाकार मच जाएगा, हर कोई किसी के पे भी बलात्कार कर देगा। तो इसलिए समाज में वेश्याओं का होना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसे वेश्यावृत्ति वाले लोग फिल्मी दुनिया में भी घुसे पड़े हैं और वो उनके वजह से फिल्म लाइन बदनाम हो जाती है। वो डायरेक्टर प्रोड्यूसरों को रिश्वत देती है, रिश्वत के रूप में अपना जिस्म देने की पेशकश करती है। कोई उनके जाल में फंस जाता है, कोई नहीं फंसता। हर कोई फंसते ऐसा नहीं, हर कोई ड्रग्स लेते ऐसा नहीं, हर कोई शराब पीते ऐसा नहीं। शराब की पार्टियां होती है, बस एक रिवाज के लिए इतना सा पेग लेके इधर उधर घूमते हैं, भाव खाते हैं, मंडराते रहते हैं, लेकिन पीते भी नहीं। कोई कोई पी जाते हैं इतना सा, इतनी सी शराब आपके लिए दवा का काम करती है, लेकिन इतनी सारी शराब आपके लिए जहर का काम करेगी। तो जहर क्यों पिए? क्या इसके लिए आप पैसा कमा रहे? ढेर सारा पैसा आप कमाते इसके लिए कि जहर पिए। और ड्रग्स क्या, हमारे हड्डियाँ खोखली हो जाती है, खोखली, हम पागल हो जाते हैं। एक दिन आत्महत्या करने को मन करता है क्योंकि वो डोज मिलना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, मुझे एक ऐसा पता चला एक फिल्म देखकर, जहाँ सुपरस्टार अभिनेत्री श्रीदेवी जी की एक फिल्म आई थी, उसमें उसको ड्रग्स नहीं मिलता है तो पागल होके यहाँ वहाँ नाच रही है, ये कर रही है, पागल के माँ पे बेताशा। और उसको ड्रग्स का इंजेक्शन गुंडे लोग लगाते हैं, तब जाके वो ठीक होती है। और वो इंजेक्शन समय पर नहीं लगाया तो पागल हो जाती है। तो देख के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई आम आदमी तो ड्रग्स लेने की सोचेगा भी नहीं। अभी पंजाब में, पूरे पंजाब दूध और लस्सी पी के हट्टे कट्टे पंजाबी लोग, उनको भी ये आदत लगा दी थी। तभी किसी ने उनके ऊपर फिल्म बनाई, उड़ता पंजाब। वो फिल्म देख के पता चला कि पंजाबी लोगों का क्या हाल हो गया। सभी पंजाबी नहीं लेते होंगे, 20-30% ही लोग लेते होंगे, लेकिन पूरा पंजाब का नाम बदनाम हो गया उस टाइम पे। उसी तरह अभी फिल्म लाइन वालों का नाम बदनाम हो रहा है। ऐसा लगता है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग ले रही है। कैसे यार? फिल्म लाइन वाले को हट्टा कट्टा रहना पड़ता है, बलशाली रहना पड़ता है, अपने 6 एप्स दिखाने पड़ते हैं, इसलिए कितना व्यायाम करना पड़ता है, बॉडी बनानी पड़ती है। और ड्रग्स के तो बॉडी खोखली हो जाएगी यार, ड्रग्स से हड्डियां कमजोर हो जाएगी, हड्डियों को गला देता है ड्रग्स, दिमाग को पागल बना देता है ड्रग्स। तो कैसे लेंगे फिल्म लाइन वाले, क्यों लेंगे? हाँ, लेकिन कुछ फिल्म वाले ये ड्रग्स बेचने वालों की जाल में, उनके गिरफ्त में आ चुके हैं। कुछ धंधे वाली लड़कियां या कुछ दलाल लोग ऐसे लड़कियों को लाकर सप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्टर साहब खुश होगा, प्रोड्यूसर साहब खुश होगा। अरे करोड़ों रुपए की फिल्म बनाने, अरबों रुपए की फिल्म बनानी है, अय्याशी करना है तो उसका जो रेट है 1000 से लेके 1 लाख तक का रेट है। 1 लाख रुपए के लिए आप करोड़ों, 100 करोड़, 200 करोड़ की फिल्म की बर्बादी करोगे? नहीं, ऐसा हो जाता है। ये गणित ही सही मायने में बैठता नहीं है। फिल्म लाइन में ऐसा होता ही नहीं है। कोई इक्का दुक्का आदमी कर लेता है, उनके जाल में फंस जाता है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी को सचेत करना चाहता हूँ। जी हाँ, नए कलाकारों को भी सचेत करना चाहता हूँ
अगर कोई बड़ा कलाकार लेता हुआ दिखे तो उसके हाँ में हाँ मिलाकर तुम ये सब मत करो। उसने तो पैसे कमा लिया, तुम कब कमाओगे? और धीरे धीरे वो कलाकार खोखला बन जाता है, फिल्म से आउट हो जाता है, उसके दिमाग की काम करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। वो कुछ भी कैसा भी आड़े टेढ़े काम कर देते, 4-4 5-5 फिल्में उनकी गिर जाती है, फिर सड़क पे आ जाता है, कोई नहीं पूछता उनको। बैंक बैलेंस भी ख़त्म, पब्लिक जो चाहते थे वो भी ख़त्म, फैन फॉलोइंग ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, और एक दिन फिर ये भी ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा आपको करना है क्या? नहीं ना। तो कभी भी नशापान मत कीजिए और किसी भी नशेड़ी के जाल में मत फंसिए, किसी भी धंधे वाली लड़की के जाल में मत फंसिए। मैं खुलकर बोलता हूँ, खुलकर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं गणित का टीचर नहीं हूँ, मैं फिल्मी दुनिया का टीचर हूँ, फिल्मी दुनिया का गुरु हूँ, एक्टिंग गुरु हूँ। तो मुझे सच बातें आप लोगों को बतानी चाहिए कि इन सब बुराइयों से बचो तो तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारा कल्याण होगा, इस देश का कल्याण होगा। ड्रग्स ने तो हमारे पूरे देश में हाहाकार फैलाया है। अब पूरे भारत में बीजेपी की सत्ता है, इसलिए बीजेपी की वजह से ड्रग्स आ रहा है, ये कहना भी गलत है। महाराष्ट्र में त्रिकूट की सत्ता है, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, तो इसलिए महाराष्ट्र में ड्रग्स आ रहा है, ऐसा कहना भी गलत है। सत्ता अलग है, और ये जो नशेड़ी अलग अलग जाल फैला रहे हैं, इनको पकड़ेंगे कब? जब आप और हम खबर देंगे। अच्छा, खबर देने के बाद भी उस पर एक्शन होना चाहिए और सीधा फांसी पर लटकाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ड्रग्स केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, कोई भी केमिस्ट या मेडिकल दुकान वाला ड्रग्स खरीदता है तो वो इतनी सी मात्रा में ड्रग्स होता है दवाइयों में, और ड्रग्स बेचने वाला ज़्यादा मात्रा में देता है। तो ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़्यादा बोले तो अपन 1 प्लेट खाना खा सकते हैं, 10 प्लेट खाना एक ही टाइम नहीं खा सकते। तो वैसे ही हर नशा बहुत ही खराब है। खाना खाएगा तो देखो नशा आ जाती, पेट भर के खाना खाओ, नशा आ जाएगा तो नशे के हालत में तुम सो जाओगे, सुबह कब हो गए मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए नशा मत करो, कमाया है तो भरपेट खाओ, खा पी के सो जाओ, दूध लस्सी पियो। गरम गरम दूध में अगर आप लहसुन 4-5 कलियां लहसुन काट के डालेंगे और गरम दूध में उबालेंगे और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालोगे और वो पियो और पी के सो जाओ, 10 बाटली दारू का नशा आ जाएगा और कोई साइड इफेक्ट नहीं, मस्त मीठी नींद आ जाएगी आपको। और उसमें शहद डालना है तो डाल सकते हैं, पीने के टाइम में शहद 1 चम्मच डाल के हिलाओ, शहद रहेगा तो अच्छा है, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। जबरदस्त नशा। अगर शराब पी के यहाँ वहाँ लड़खड़ाओगे, हीरोइन को बोलोगे, डायरेक्टर को मुंह फाड़ कर बोलोगे तो कौन तुम्हें काम देगा बताओ? ये झूठ मूठ के एक्टिंग करनी पड़ती, सचमुच का तो पीने का भी नहीं। अब वो पार्टी में जाते हैं बड़े बड़े हीरो लोग, हीरोइन लोग, थोड़ा सा ही पीते, इतना सा पीते या पीते भी नहीं। लेकिन जो लपड़े वाले लोग जाते हैं कभी पी नहीं है, या वो लोग 10-10 बाटली हड़स लेते हैं। फिल्मी पार्टी में जाने से यारी दोस्ती बढ़ती है, इसलिए किसी भी बहाने पार्टी कर लेते कि नई फिल्म है चलो करो पार्टी, फिल्म ने ज़्यादा पैसा कमाया करो पार्टी, नई फिल्म का उद्घाटन है चलो करो पार्टी, किसी का बर्थडे करो पार्टी। तो पार्टियां तो होती रहती है, जहाँ पार्टियां वहाँ पे शराब, तो अभी शराब के ऊपर मैंने तो सुना है अपने सरकारें चलती है, टैक्स मिलता है। लेकिन शराब कितनी पीनी है? इतनी सी शराब आपके लिए दवा का काम करेगी, इतनी ज़्यादा शराब आपके शरीर को खोखला कर देगी, आपके फेफड़े को सड़ा देगी। क्या आप मरना चाहते हैं आसानी से? आपका सपना साकार नहीं करना चाहते? भूल गए आपका सपना क्या है? कलाकार बनना, स्टार बनना, सुपरस्टार बनना। जी हाँ, आप नशे से दूर रहेंगे तो ही बन सकता है। कुछ बातें मैं एकदम कड़वी बोलता हूँ और ज़ोर ज़ोर से चीख के चिल्ला के बोलता हूँ,
गुस्से से बोलता हूँ, आपको अच्छी लगे या नहीं लगे। गुरु ऐसे ही होते हैं, प्यार से पुचकार के सिखाने वाला गुरु मैं नहीं हूँ। प्यार से सिखाओगे तो आप सीख भी नहीं पाओगे। यहाँ आकर सीखना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9892110099। जी हाँ, हमारा दूसरा नंबर है 9594534322। जी हाँ, मैं डायरेक्टर बाबूराव लाड साहब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।